हमारे ठीक पीछे आप जला हुआ जो घर देख रहे हैं वो मशहूर बंगाली सिंगर का है, राहुल आनंद का है, जिनका बैंड है जलेर गान। और इस घर को किस तरह से टारगेट किया गया, इस घर को किस तरह से जलाया गया, यहाँ पर इसके निशान आप देख सकते हैं। चूँकि ये बताया जाता है कि शेख हसीना से उनके क्लोज रिलेशन से, जिसके चलते उनके घर को टारगेट किया गया और कुछ इस तरह से जलाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं जो कि जलकर राख हो चुका है। दीवारों पर किस तरह से कालिख लगी हुई है, कालीमा है। ये पेड़ भी दरअसल देखिए किस तरह से आगजनी के चपेट में आया और यहाँ के हालात क्या हैं ये इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा मकान, उसके बाद खुद राहुल आनंद ने ट्वीट किया था, बताया था कि किस तरह से उनके घर को टारगेट किया गया, किस तरह से हमलावरों ने उनको इसलिए दरअसल टारगेट किया क्योंकि वो एक हिंदू हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि शेख हसीना से उनके संबंध बेहतर थे इसलिए टारगेट किया गया, लेकिन जो हिंदुओं पर लगातार यहाँ जारी हमले हैं उसमें ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बनकर उभर कर सामने आया। और जाहिर तौर पर इस मकान में हुई आगजनी, इस पर हुए हमले, यहाँ हुआ वेंडलिज्म जो है वो किस तरह से अपने दृश्य यहाँ पर छोड़ कर गया है। तस्वीरों के ज़रिए आप देखिए कि इलाका किस तरह से जलाया गया, किस तरह से बर्बाद किया गया। राहुल आनंद का एक घर जो है किस तरह से जल के खाक हो गया और राख की तरह इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से दरअसल जो पूरा का पूरा टारगेट है वो पहले से ऐसा लगता है कि साजिश सेट किया गया था कि कहाँ टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, किसको जलाना है, किसको किस तरह से बर्बाद करना है। और ऐसे में हमलावर आगे बढ़ते गए और इस तरह से अपने हमलों को अंजाम देते गए। ये तस्वीरें बतलाने के लिए काफ़ी है कि किसी को बख्शा नहीं गया। जहाँ भी दरअसल निशाना साधा गया वहाँ पर हमले को अंजाम दिया गया। और ये राहुल आनंद के घर की जली हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बतला रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, वो खुद भी देख कर जा रहे हैं इस हालात को। अब चूँकि यहाँ पर मूवमेंट हो चला है लिहाजा लोगों का आना जाना और यहाँ स्थितियों को देखना जो है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ वैंडलिज्म हुआ है, इस तरह से हमले हुए हैं, इस तरह की घटनाएँ घटी हैं, वहाँ पर आप देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, ढाका में हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त की स्थितियाँ क्या हैं। जो जल गए, जो बर्बाद हो गए, जो यहाँ पर राख में मिल चुका है, यहाँ पर ज़िंदगी फिर गुलजार होगी ऐसा नहीं लगता। लंबे समय तक, लंबे अरसे तक यहाँ पर ज़िंदगी वापस लौटेगी ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। जो इन घरों को छोड़ कर जा चुके हैं वे महफूज जगहों से शायद यहाँ लौटें। यहाँ पर जो वीरानगी पसरी है, जो कालिक पसरी है, जो कालिमा पसरी है, जो हमले की तस्वीरें हैं, वहीं दरअसल यहाँ पर हुई घटना की निशानियाँ हैं। ऐसी निशानियाँ जिसका दंश उन परिवारों के दिलों में सदैव बरकरार रहेगा जो इस दंश को झेलकर यहाँ से बाहर निकले हैं। हमारे ठीक पीछे आप जला हुआ जो घर देख रहे हैं वो मशहूर बंगाली सिंगर का है, राहुल आनंद का है, जिनका बैंड है जलेर गान। और इस घर को किस तरह से टारगेट किया गया, इस घर को किस तरह से जलाया गया, यहाँ पर इसके निशान आप देख सकते हैं। चूँकि ये बताया जाता है कि शेख हसीना से उनके क्लोज रिलेशन से, जिसके चलते उनके घर को टारगेट किया गया और कुछ इस तरह से जलाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं जो कि जलकर राख हो चुका है। दीवारों पर किस तरह से कालिख लगी हुई है, कालीमा है। ये पेड़ भी दरअसल देखिए किस तरह से आगजनी के चपेट में आया और यहाँ के हालात क्या हैं ये इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा मकान, उसके बाद खुद राहुल आनंद ने ट्वीट किया था, बताया था कि किस तरह से उनके घर को टारगेट किया गया, किस तरह से हमलावरों ने उनको इसलिए दरअसल टारगेट किया क्योंकि वो एक हिंदू हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि शेख हसीना से उनके संबंध बेहतर थे इसलिए टारगेट किया गया, लेकिन जो हिंदुओं पर लगातार यहाँ जारी हमले हैं उसमें ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बनकर उभर कर सामने आया। और जाहिर तौर पर इस मकान में हुई आगजनी, इस पर हुए हमले, यहाँ हुआ वेंडलिज्म जो है वो किस तरह से अपने दृश्य यहाँ पर छोड़ कर गया है। तस्वीरों के ज़रिए आप देखिए कि इलाका किस तरह से जलाया गया, किस तरह से बर्बाद किया गया। राहुल आनंद का एक घर जो है किस तरह से जल के खाक हो गया और राख की तरह इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से दरअसल जो पूरा का पूरा टारगेट है वो पहले से ऐसा लगता है कि साजिश सेट किया गया था कि कहाँ टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, किसको जलाना है, किसको किस तरह से बर्बाद करना है। और ऐसे में हमलावर आगे बढ़ते गए और इस तरह से अपने हमलों को अंजाम देते गए। ये तस्वीरें बतलाने के लिए काफ़ी है कि किसी को बख्शा नहीं गया। जहाँ भी दरअसल निशाना साधा गया वहाँ पर हमले को अंजाम दिया गया। और ये राहुल आनंद के घर की जली हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बतला रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, वो खुद भी देख कर जा रहे हैं इस हालात को। अब चूँकि यहाँ पर मूवमेंट हो चला है लिहाजा लोगों का आना जाना और यहाँ स्थितियों को देखना जो है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ वैंडलिज्म हुआ है, इस तरह से हमले हुए हैं, इस तरह की घटनाएँ घटी हैं, वहाँ पर आप देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, ढाका में हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए
जी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त की स्थितियाँ क्या हैं, जो जल गए, जो बर्बाद हो गए, जो यहाँ पर राख में मिल चुका है। यहाँ पर ज़िंदगी फिर गुलजार होगी ऐसा नहीं लगता, लंबे समय तक, लंबे अरसे तक यहाँ पर ज़िंदगी वापस लौटेगी ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। जो इन घरों को छोड़ कर जा चुके हैं वे महफूज जगहों से शायद यहाँ लौटें। यहाँ पर जो वीरानगी पसरी है, जो कालिक पसरी है, जो कालिमा पसरी है, जो हमले की तस्वीरें हैं, वहीं दरअसल यहाँ पर हुई घटना की निशानियाँ हैं। ऐसी निशानियाँ जिसका दंश उन परिवारों के दिलों में सदैव बरकरार रहेगा जो इस दंश को झेलकर यहाँ से बाहर निकले हैं। सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।